एनवायरमेंटल पोल्यूशन के कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट टॉपिक है मेराइन पोल्यूशन। मेराइन मतलब समुद्र। तो ये पोल्यूशन में हम सिर्फ एक्वेटिक बॉडी में जो मेराइन ओशन सीज हैं इनको डिस्कस करेंगे। क्या है इसका डेफिनेशन मेराइन पोल्यूशन का, कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। हम तो ये जानते हैं कि मेराइन का वाटर जो है इतना सॉल्टी होता है कि पीने के काम में नहीं आता। मतलब एक तरह से वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। नॉर्मल पब्लिक ऐसा सोचते हैं हम, वो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन और इन सब में काम आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। समुद्र में भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, फिशेज होते हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो बायोम होता है एक्वेटिक बायोम, मेराइन बायोम, उस पे भी पोल्यूशन होता है। तो ऐसी कोई भी चीज जो मेराइन हेल्थ को हैजार्ड करे, मेराइन हेल्थ के प्रोग्रेस को रोके, उनकी ग्रोथ को रोके, उनकी एक्टिविटी को रिड्यूस करे, वो पॉल्यूटेंट्स की श्रेणी में आएगा, मेराइन पॉल्यूटेंट्स की श्रेणी में। WHO ने भी इसके लिए डेफिनेशन दिया है। क्वेश्चन ये है कि सोर्सेस ऑफ पोल्यूशन क्या है, ऐसे कौन कौन से सोर्सेस है नॉर्मली जिसके कारण मेराइन पोल्यूट होता है। तो यहाँ पर एक चीज हम क्लियर करना चाहेंगे कि जो चीज हम अपने डेली लाइफ में करते हैं, वाटर में, लैंड में, अल्टीमेटली सब कुछ बह के नदी नालों से होता हुआ समुद्र में जाता है। तो हमारी जो भी एक्टिविटी है जहां हो रही है वो अल्टीमेटली मेराइन पे इफेक्ट करेगी। तो बाकी सभी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं, तो उन सब चीजों को यहाँ मेंशन करना चाहूंगी। सोर्सेस ऑफ पोल्यूशन में लैंड बेस्ड सोर्सेस, लैंड पोल्यूशन में जितने सोर्स आते हैं सब कुछ मेराइन में आ जाएंगे। एग्रीकल्चरल रन ऑफ, एग्रीकल्चर करते समय खेतों से जो पानी बह करके आता है समुद्र से, नदी नालों से होता हुआ समुद्र में जाता है, वो भी मेराइन पोल्यूशन का एक रीजन बनता है। डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट का डंपिंग सबसे बड़ा रीजन है। अभी 8 मिलियन मीट्रिक टन पर ईयर इंडस्ट्रियल वेस्ट डंप होता है समुद्र में, जिसमें मरकरी जैसे कंटामिनेटेड मटेरियल, प्लास्टिक प्रोडक्ट, ग्लास, बहुत सारी ऐसी चीजें रहती हैं, लिटरिंग चीजें जो यहाँ पर जाती हैं। अब लिटर की बात अगर हम कर रहे हैं, लिटर मतलब कचरा, अगर हम लिटर की बात कर रहे हैं तो स्टाइरोफोम और प्लास्टिक बैग्स ऐसे दो बहुत ही ज्यादा हैजार्डस मेराइन एनवायरमेंट के लिए होते हैं। ओशन माइनिंग, ओशन माइनिंग का मतलब होता है कि समुद्र के अंदर से मेटल्स, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, जिंक, कोबाल्ट, ऐसे चीजों की माइनिंग की जाती है। समुद्र को ड्रिल किया जाता है और ड्रिल करके अंदर से सब मटेरियल निकाला जाता है। तो ड्रिलिंग में भी ओशन में पोल्यूशन होता है। इसके अलावा ऑफशोर ऑयल स्पिल, समुद्र में शिप जाते रहते हैं, ऑयल कंटेनर से आते रहते हैं, सब कुछ होते रहता है, और अगर उसका कैरियर या ट्रांसपोर्ट करने वाला कंटेनर स्पिल हो गया, उसमें से तेल निकलना स्टार्ट हो गया कहीं पर भी, तो अल्टीमेटली वो आकर के समुद्र में आएगा। और समुद्र में एक्वेटिक एनिमल रहते हैं, पूरा का पूरा तेल हल्का होने के कारण से, उसकी डेंसिटी वाटर से कम होने के कारण से सरफेस पर फैल जाती है, जिसके ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन यहाँ घुलना कम हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे रीजन हैं जिसके कारण मेराइन पोल्यूशन होता है। अब आते हैं इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या है। तो हार्मफुल इफेक्ट में फर्स्ट हार्मफुल इफेक्ट अगर हम बोलें, ये हार्मफुल इफेक्ट आते हैं मेराइन के। अगर मेराइन में पोल्यूशन है तो उनके क्या हार्मफुल इफेक्ट आएंगे। तो फर्स्ट हार्मफुल इफेक्ट है डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन इन सी वाटर, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, स्कैरसिटी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। समुद्र के पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो बहुत सारे, समुद्र के अंदर तो बहुत सारे एनिमल रहते हैं, सभी ऑक्सीजन से सांस लेते हैं, प्लांट्स रहते हैं, वो अपना फूड मटेरियल बनाते हैं। तो ये सब क्या होगा, इन सब में डिसबैलेंस हो गया। सेकंड है जो मेराइन एनिमल है, मेराइन में रहने वाले जैसे फिशेस हुए या कोई भी एक्वेटिक एनिमल है, वो अपने गिल से सांस लेते हैं, उनके रेस्पिरेशन के लिए गिल होता है। एनिमल्स के रेस्पिरेशन के लिए गिल होता है, और गिल के थ्रू वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे हम सांस लेकर के करते हैं तो उनमें गिल रहते हैं, गिल्स के थ्रू करते हैं। लेकिन अगर सी वाटर कंटामिनेटेड है,
तो ये उनके गिल में कंटामिनेशन कनेक्ट होते जाएगा और उससे होते हुए अंदर चलता जाएगा, जिसके कारण से बहुत अलग अलग टाइप के कैंसर जनरेट हो जाते हैं एक्वेटिक एनिमल में। एक्वेटिक एनिमल में कैंसर जनरेट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है प्लास्टिक बैग। प्लास्टिक बैग तो इतना ज्यादा हार्मफुल है, आप कहीं भी सर्च करेंगे बहुत ज्यादा। एक मेराइन एनिमल का, मेराइन एनवायरनमेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी प्लास्टिक बैग आ रहा है, क्योंकि हम बहुत सारी चीजों के लिए प्लास्टिक यूज करते हैं। प्लास्टिक वेट में इतना हल्का होता है कि नदी नालों के पानी से बहता हुआ चला जाता है, सरफेस पे ही तैरते रहता है। अब यहाँ पर डॉल्फिन है, शार्क है, टर्टल है, ऐसे बहुत सारे एनिमल हैं जो आते हैं तो किसी के पंख में फंस जाता है, किसी के माउथ से गले में चले जाता है, वाटर करंट के थ्रू गले में चला जाता है। तो ये प्लास्टिक बैग बहुत बड़ा कारण है। और फोर्थ है बायो मैग्निफिकेशन। अब आपको लगेगा कि भाई समुद्र से तो कोई लेना देना नहीं है, बायो मैग्निफिकेशन कैसे हो रहा है? तो इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर मेराइन वाटर पॉल्यूटेड हो गया है तो वो बायो मैग्निफिकेशन में कैसे आएगा? ऐसे सी वाटर या मेराइन वाटर को इसमें रहने वाले एक्वेटिक एनिमल या मेराइन एनिमल इस पॉल्यूटेड वाटर को ड्रिंक करेंगे, लेंगे, उनके गिल से होता हुआ जाएगा, चूंकि वो पानी में ही है तो पूरे समय तक उनमें एब्जॉर्ब होता जाएगा स्किन के थ्रू। अब इसको मेराइन फ्लोरा और फोना में आ गया, मेराइन एनिमल्स जो है वो उनमें आ गया, वहां के प्लांट और एनिमल में आ गया। अब ये प्लांट और एनिमल को सी फूड के फॉर्म पे लोग खाना स्टार्ट किए, ये इससे कहाँ चला गया? ह्यूमन बीइंग में चला गया। तो बायो मैग्निफिकेशन हुआ कि नहीं? एक स्टेप यहाँ बायो मैग्निफिकेशन, तो बायो मैग्निफिकेशन होने के कारण से बहुत सारे अलग अलग डिसीज जनरेट होते हैं। ये हार्मफुल इफेक्ट है। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इसको? कंट्रोल करने के लिए हमको तो कहीं पर भी कुछ कंट्रोल करना है तो पहले तो जितने केमिकल है सबको बंद करना होगा, या कि उसको थोड़ा सा केमिकल को मोल्ड करके हमको बायो फॉर्म में कन्वर्ट होना होगा। तो केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कम करें, जो बॉटल्स हैं, प्लास्टिक्स हैं, इनका यूज कम करें या इनको रीयूज करने के लायक बनाएं या इसका कोई सब्सटीट्यूट करें। प्रॉपरली मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है यहाँ पे। जो बीचेस हैं उन बीचेस को रेगुलर बेसिस पे क्लीन अप करें, क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दें कि बीचेस जो है वो बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, और गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट उस पर बहुत ध्यान दे, एक्टिवली फॉलो करें उसको प्रॉपरली। प्लास्टिक बैग्स है, ट्रांस है, जो भी प्लास्टिक मटेरियल है, इन सबको प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाए और मैनेज किया जाए। अगर हम इतनी बातें करते हैं तो काफी हद तक मेराइन पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं।